लिपस्टिक लगानी है। अच्छा जस बीबी पप्पो जाने थी दादो काम कर रही है। यस हाँ ला गोद में उठा लो इनको, गोद में उठा लो। यस बेबी क्या लेना ले लो। पप्पू मेरी लिपस्टिक पड़ी है, इनको दे दो। मेरी लिपस्टिक जो पड़ी है इनको दे दो। ये मेरी लिपस्टिक है। लिपस्टिक किधर दिखाओ। पूछती हूँ, आते हैं सारे तो पूछती हूँ, मुझे तो नहीं पता। अमल आप दिखाओ। हाँ जी ये दोनों ने लिपस्टिक ली है। अब ये सुकून से बैठेंगे, अब ये आराम से खेलेंगे, एक दूसरे को लगाएंगी। ये मैंने स्पेशल इनके लिए लिपस्टिक रखी हुई है ताकि ये मुझे तंग ना करें। चार्जिंग करनी है अभी, किस लिए करनी है चार्जिंग? हाँ मैं इसी की बनाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हें मोबाइल का कितना ज़्यादा जुनून है। हैं चल जाके सो जा, टाइम हो गया सुबह स्कूल का। चलो नहीं मुझे नहीं पता क्या बबो। यस यस ये नो नो खुश हो रहे बच्चे इस टाइम पे आ गए मेरे पास खेलने के लिए रात के 11 बजे। हाँ देखो नो नो वेयर इज योर डैडी अमर, वेयर इज योर डैडी? डैडी यस क्या जादू देखूं आपको? कौन सा जादू? ओह माय गॉड माय अंग्रेजी। ओह स्वीटू माय स्वीटू, ये माय स्वीटू है। गाइस इसको इतना शौक है फ्रॉक पहनने का, बस इसको होता मुझे फ्रॉक पहना दो, फ्रॉक पहना दो, चाहे घर में ही रहना ना, मुझे फ्रॉक पहना दो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। हाँ जी बच्चों के साथ मस्तियाँ करने के बाद, उनके साथ खेलने के बाद मेरा बाज़ार में चक्कर लगना था। यहाँ पर मैंने सफ़ियान के लिए सूट लेने थे, जेंट्स, वो भी मेरे साथ आया है। तो उसके साथ जो मैंने सूट लिए उसकी पसंद के 2 सूट लिए हैं और बहुत ही मुनासिब रेट से 1800 रुपये के बहुत ज़बरदस्त सूट मिल गए हैं, अच्छे वाले, अच्छा कपड़ा जो आगे सीज़न पे जा रहा है। और वाइट कलर का भी चेयरमैन मुग़ल आज़म का जो लट्ठा है उसका सूट, वो भी बड़ा ही प्यारा। अक्सर इनसे जो मैंने सारी ज़िंदगी काफ़ी कपड़े का काम किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मुनासिब रेट में ये कपड़े मिल जाते हैं। उनकी कपड़े की वैरायटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, कपड़े की भी गारंटी है। ये करोल बाज़ार में दुकान है इनकी। तो यहाँ से मैं अपने बच्चों के जितने भी जेंट्स सूट वगैरह कपड़े के मैंने लिए थे, यहीं से लिए थे। तो यहाँ पर ये कोई गारंटी भी होती है, अगर कोई ना कोई मसला होता है तो मैं सूट जो है वापस कर जाती हूँ। तो हंडिया जो है मैंने पकाने के लिए अपनी बहू को दे आई थी कि मेरा आज मसरूफ़ रहना दिन, सारा दिन तो बहुत मेरा बिज़ी है, बाज़ार में मैंने सर्वे करना है, कपड़े वगैरह लेने हैं, कुछ फैंसी कपड़े वगैरह लेने हैं, कुछ घर की चीज़ें लेनी हैं, कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सर्वे करती रहती हूँ ताकि जो शादी नज़दीक आ रही है तो एकदम से फिर पता नहीं चलना। इस तरह जो है बाज़ार के स्टेप बाय स्टेप अगर मैं चक्कर लगाती रहूँगी तो फिर जो है काफ़ी जहन में जो होता है वो आपके जहन में होता है कि आपने कौन सा जो है वो फैशन चल रहा है, किस हिसाब से चीज़ें लेनी है। ये जितने भी मैंने डिज़ाइन देखे मेरी बच्चियों के तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, लेकिन बहरहाल मैंने तो फिर वीडियो भी बनानी होती है। मेरे तो सामने जो भी शॉप आती है मैं फिर उसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। मैंने तो अपनी वीडियो बनानी ही बनानी है, बच्चियों को पसंद आए ना आए वो बस खुद जाएंगी मेरे साथ, उन्होंने अपनी पसंद के ही कपड़े लेने हैं और दुल्हन को भी हमने उसके पसंद के ही इंशाल्लाह ताला सारी शॉपिंग करवानी है, क्योंकि पहनने उसने हैं, लेने उसने हैं। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर एक इंसान का अपना तौर तरीका होता है। हम किसी पर भी अपनी पसंद जो है वो स्टैम्प नहीं कर सकते, ना ही हम किसी को मजबूर कर सकते हैं कि आप हमारी पसंद के कपड़े पहने। जिनकी ज़िंदगी है, चाहे वो हमारी बच्चियां हैं, चाहे वो हमारी बहुएं हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से पहने कपड़े, जूतियाँ अपनी मर्ज़ी की लाएं, जो भी है वो अपनी मर्ज़ी का ही करें। तो बाकी जो है अल्लाह ताला हमारी बेटियों को भी हर किसी का एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी बहुओं को भी हम सब का इज़्ज़त एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ पर मैं आलिया का यूनिफ़ॉर्म जो जल गया था तो इसके लिए नया यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर। और ये मुझे यहाँ से मिला है 1400 रुपये का शर्ट, और ये शलवार स्कूल से जो है वो 1700 कह रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से कह रहे थे नहीं हमने 1700 का ही देना है, लेकिन यहाँ से चलो 300 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। ये भी धोबी घाट में मेन दुकान है इनकी,
तो यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म, हर स्कूल के यूनिफ़ॉर्म इनके पास पड़े हैं, हर किस्म के जो बैग हैं वो भी इनके पास पड़े हैं। क्योंकि नाया का बैग अब लेना है, इसीलिए मैं ज़रा प्राइस वगैरह देख रही थी। लेकिन कोई भी जो है ना बैग, वो 2500 और 3000 और 2300 से कम नहीं है। सारे कपड़े जो बैग जो हैं वो महंगे हैं। लेकिन आजकल का जो हिसाब किताब हो गया प्राइस का, तो ये हर तरफ ही महंगे दाम ही हैं। तो ज़ाहिर बात है बच्चों की हर ख्वाहिश, हर दुआ तो पूरी करनी है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी घर में, और यहाँ से मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम ही जो खाना बनाओ, और साथ में वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा चलो ये गोश्त जो आलू शोरबा है बड़ा मज़े का बनाती है, देखती हूँ आज किस तरह इसका तरीका है। तो इसने जो गोश्त वगैरह है वो भी साथ डाल दिया है, साथ में प्याज भी डाल दिया है, और मसाले भी सारे डाल दिए हैं। और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक जो है वो कट्ठा ही जो है ना वो कूट कर वो भी इसमें डाल के, तो इसने जो दम लगा देना है। बाद में जो मैं हैरान होती हूँ कि दम में बंदा गोश्त भी गल जाता है, लेकिन इसका जो तरीका है, इसने अपनी अलहदा से हांडी बना ली थी पहले ही। जब मैं इसको हांडी देकर गई हूँ ना, तो इसने पहले ही अपनी हंडियाँ बना ली थी। अच्छा, मैं ना अपना खाना बना बना के ना खुद अपने हाथ से, तो कभी इंसान का दिल करता है कि किसी दूसरे की हंडियाँ खाए। तो इसलिए मैंने अपनी बहू को जब भी कहती हूँ अल्लाह ताला इसको बेटा अता फरमाए, मैं जब भी कहती हूँ कि इकरा मेरा दिल नहीं कर रहा, फजर की मामा से मैं कहती हूँ कि तुम ये बना दो, ये बना दो, तो अल्लाह का शुक्र है वो इज़्ज़त करती है, कदर करती है इस बात की, वो बना देती है मेरे लिए ना हंडिया वगैरह। बाकी उसके अपने बच्चे छोटे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, और माशाल्लाह वो हिकमत का भी पढ़ाई कर रही है। फिर बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं, अपने घर की अलहदा की सारा काम वगैरह भी ख़ुद ही करना होता है। तो ये मैं उसका तरीका भी देख रही थी। तो बाकी अगर आप अपने घर की तरफ देखें तो हमारे जो घर की बहुएँ होती हैं, हमारी बेटियाँ होती हैं, ये जो हम सास होती हैं और एज ए माँ भी होती हैं घर की, और सास भी, ये हमारा बड़ा रोल होता है अपने घर को परफेक्ट बनाने में। हमारे घर का जो माहौल है वो सही करने में जो है ना, हम माओं का बड़ा ही किरदार होता है। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं, जो ससुर होते हैं, या बेटे वगैरह होते हैं, देवर जेठ होते हैं, वो तो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में। उन्होंने घर में कभी इतनी जो है वो इतना तलक नहीं रखते इस घर में हर मामलात में टांग अड़ाने वाला। तो जो हम हैं, हमारा काम है कि अपने बहुओं को बहुओं की तरह रखना है, और बेटियों को बेटियों की तरह। हर किसी का जो जिसका मुकाम है उसको उसी मुकाम पर रखना है। वो भी हमारी बेटियां ही होती हैं, तो इसीलिए उनका भी प्राइवेसी का, उनका भी सुकून का, उनका भी हर तरीके का अपना ख्याल रखना चाहिए हमें भी। तो जब आप उनकी कदर करेंगी तो वो भी आपकी कदर करेंगी। जब आप थोड़ा सा जो झुकेंगी तो वो भी झुकेंगी। तो लिहाजा एक घर को जन्नत बनाने के लिए, अपने घर को पुरसकून बनाने के लिए, अपनी घर की बहू बेटियों के साथ आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर किसी को, बहू बेटियों को, हमारियों को, हर कहीं भी जाएं वो कंप्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ता है। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की भी किस्मत मुकद्दर अच्छे करे। हमारे घर में जो आती हैं बहुएँ, अल्लाह ताला उनकी भी किस्मत अच्छी और नेक फरमाए। तो अल्लाह ताला जो है हम सब की हाजात अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। क्योंकि जो बेटियों की माएँ होती हैं वो भी परेशान होती हैं, जो वालिदैन होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि उनको भी ख्वाहिश होती है कि हमारे अच्छे दामाद मिलें, और अच्छी जो बेटे होते हैं उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छी बहुएँ मिलें। तो इसीलिए जो कि हमारे कुड़म होते हैं, जो यानी कि हमारे समधी होते हैं, उनकी भी यही होता है कि अगर हमने बेटियां देनी हैं तो हमें अच्छे दामाद मिले, अगर हमने दामाद बनाने हैं तो हमें अच्छे जो बहुएँ मिले। तो ये सब की यही दुआ होती है। तो बाकी अल्लाह ताला जो है वो रहमान है, रहीम है, दिलों के भेद जानने वाला है, दिलों के हालात जानने वाला है। बहरहाल ये है कि अगर हम किसी की बहू बेटी के साथ, बहुओं के साथ अच्छा सलूक करेंगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्चियों के हक़ में भी अल्लाह ताला बेहतरी ही अता फरमाएगा। तो गाइस यहाँ पर हांडी तकरीबन हो गई है तैयार। इसकी बुनाई में बड़ा जो है वो टाइम लगता है। तो ये क्योंकि बिल्कुल वो उसका कोशिश होती है कि मेरी सासू माँ ने अगर मुझे हंडियाँ पकाने के लिए दी है तो मैं उसको फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल बनाऊँ। और ये इसमें जो ज़्यादा शोरबा होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा शोरबा है, क्योंकि उसमें हमें खमीरी रोटी मंगानी होती है, वो हमने डिप करनी होती है, फिर उसे खानी होती है, और इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त होता है। अच्छा, वो पहले पहले इंडिया का ड्रामा लगता था, कभी सास भी कभी बहू थी, तो वो भी हम देखते होते थे, सारा देखते थे, कोमली का ये वो जितने भी थे ड्रामे। बड़ा कोई ना कोई साइड या हीरोइन ज़रूर होती थी, कोई ना कोई पंगा डालने वाली। रियल ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़िंदगी में भी का मिल जाती हैं, यानी कि हो जाता है घर में कोई ना ट्रेजेडी। लेकिन हम जो बड़ी हैं, एज ए दादी, एज ए नानी, एज ए सास, एज ए माँ, तो हमारा काम है कि हमने अच्छे तरीके से कवर करके रखना अपने रवैये के साथ, अपने बर्ताव के साथ, अपने जो मिलन जुलन के साथ, जो हम मिलते हैं जुलते हैं एक दूसरे के साथ। और अल्लाह ताला उसी को पसंद ज़्यादा फरमाता है जो ज़्यादा माफ़ करने वाला होता है, जिसके दिल में नरमी होती है।
जिसके दिल में नरमी होती है अल्लाह ताला उसी के दिल में बसते हैं। और जिनका दिल जो है बहुत जल्द माफ़ कर देता है तो वो भी यही समझ लें कि हमारे दिल में रब है, क्योंकि रब माफ़ कर देता है हमारे बड़े बड़े गुनाहों को। तो हमारा भी काम है हम छोटी छोटी गलतियों को जो है दरगुजर किया करें। उनको जितना हम बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे वो बात लटकेगी लमकेगी और वो बिगड़ेगी, कवर नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सबको हिदायत अता फ़रमाए, चाहे वो हमारी बहुएँ बेटियां हैं, चाहे वो हमारे दामाद हैं, चाहे वो हमारे बेटे हैं। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अपने घर को अच्छे तरीके से लेकर चलें, अपने लिए कोई टेंशन ना पैदा करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने की ही कोशिश करें। और अल्लाह ताला जो है सारे गुनाह माफ़ फ़रमा देता है, लेकिन अगर उसके बंदों के साथ बुरा सलूक किया गया और उसके बंदे का ज़्यादती की गई है, उसके बंदों के साथ जुल्म किया गया तो वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फ़रमाते। अल्लाह ताला हुकूकुल बाद माफ़ नहीं फ़रमाते। इसीलिए हमें हुकूकुल बाद का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमें हुकूकुल बाद का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हम इंसानों को एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया करना चाहिए और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और ये बात एक दूसरे की चुगलियाँ लगाना, ये गीबत करना, खुदा रहा ये इनसे बचें, खुदा रहा इनसे बचें, ये गीबत करने से, ये एक दूसरे की चुगलियाँ करने से, एक दूसरे की बात बढ़ाकर। जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं बर्दाश्त करें, जितना आप पर्दा डाल सकती हैं आप पर्दा डालें। तो अल्लाह ताला पर्दा डालने वालों को पसंद फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफ़ार है, सत्तार है, जब्बार है। हाँ जी, हमारी हंडिया तो बिल्कुल पक गई है। अब हम खमीरी रोटियां मंगवाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इसके साथ मज़े लेकर खाएंगे। और ये बता कि ये पतला पतला शोरबा ये देखने में भी लग रहा है, लेकिन यही हमें पसंद है। ये जो थिकनिक वाला होता है ना वो दूसरी चीज़ आ जाती है, वो दूसरा आ जाता है। यानी कि वो आप कौरमा टाइप कह दें तो वो उस चीज़ में आ जाता है, लेकिन हमें शोरबे वाली रियल हांडी पसंद है ना, तो यही वाली पसंद है। इसमें टेस्ट वगैरह बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो ये मैंने अपने दुकान के लिए निकालती हूँ, दुकान के लिए मैंने सालन भेजना है, दुकान के लिए मैंने निकालना है। इसके बाद मैंने सब के हिस्से बना के रख देती हूँ ताकि जिसने जब खाना है अपना सुकून से खाए, चाहे मेरी तरफ से 2 टाइम खा ले, चाहे मेरी तरफ से अभी सारा सालन फिनिश कर दे, मेरी कोई टेंशन नहीं है। अब जिसने चाहे तंदूर से मंगवानी है, जिसने घर की खानी है बेशक खाए। तो गाइस प्लीज़ आपने हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मैंने खिचड़ी बनाई थी थोड़ी सी अपनी नंद की तरफ देने जा रही हूँ, बट नरम नरम सी, क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार है। तो ये मैं अब उनकी तरफ जा रही हूँ, तो उनकी भी मैं दुआएं लेती रहती हूँ। अल्लाह ताला उनकी दुआओं से ही अल्लाह ताला मेरे कर्म कर रहा है। मैंने कहा चल जाती जाती ना मैं थोड़ी सी खिचड़ी और दही डालकर शोरबे के साथ, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, तो ये थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ। उसके बाद अपनी नंद की तरफ जाऊँगी तो उनकी थोड़ी सी खिदमत करूँगी। अल्लाह हाफिज़।